बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? स्वस्थ है, मस्त है? चलिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। चलिए आज हम लोग 9th क्लास का जो सिविक्स है उसका 5वां लेसन पढ़ेंगे। ओके, टॉपिक ऑनलाइन क्लासेस चल रही है बाय एच टीजीटी सोशल साइंस। बाकी लिखा हुआ है स्कॉट मास्टर है, काउंसलर है, टीजीटी सोशल साइंस है, लीडर है ना, ट्रेनर है, ह्यूमन राइट्स जर्नलिज्म, स्कॉट मास्टर, ये सब क्वालिटी ऑफ द टीचर। ओके, चलिए आज हम सिविक्स का 5वां लेसन जो कि है डेमोक्रेटिक राइट्स। तो हम ये दो शब्द हैं डेमोक्रेटिक राइट्स। ये डेमोक्रेटिक यानी क्या होता है? सबसे पहले तो लोकतंत्र मालूम ही है। लोकतंत्र उसे कहते हैं जो जनता के लिए जनता के द्वारा शासन को लोकतंत्र कहते हैं। और हमारे भारत देश में, और हमारे भारत देश में नहीं, विश्व में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो लोकतंत्र शासन को अपनाया गया, डेमोक्रेसी को अपनाया गया, राइट। और इब्राहिम लिंकन की सबसे अच्छी परिभाषा बताई है कि डेमोक्रेसी इज द ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। इब्राहिम लिंकन की परिभाषा है। इसमें डेमोक्रेसी में क्या होता है? जनता जो है राजनीति में भाग लेती है, जनता को डालने का अधिकार होता है, जनता को पूरी फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, आज़ादी है, और अपने हिसाब से देश चलाते हैं, अपने हिसाब से संविधान बनाते हैं, अपने हिसाब से कानून बनाते हैं, अपने हिसाब से कानून को लागू करते हैं, राइट। तो ये जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में होता है। और जहाँ तक राइट्स की बात है, जो गवर्नमेंट के द्वारा संविधान के अंदर जो हमको राइट्स दिए गए हैं, हम क्यों उसके बारे में बात करेंगे। तो ये डेमोक्रेटिक हो गया और राइट्स हो गए। राइट्स का मतलब है अधिकार। वो ऐसे अधिकार होते हैं जो कुछ तो अधिकार होते हैं जो नेचुरल मिलते हैं, जन्मजात मिलते हैं, और कुछ अधिकार होते हैं जो हमें जन्म के साथ साथ में ईश्वर प्रदत्त मिलते हैं। ईश्वर ने हमको ये अधिकार दिए, नेचर ने हमको ये अधिकार दिए, वो किसी ने नहीं दिए, राइट। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो तुम संविधान ने दिया है, राइट। संविधान ने दिए राइट्स, तो वो राइट्स तो 6 अधिकार है, 6 राइट्स हैं। कौन कौन से राइट्स हैं? मात्र 6 अधिकार जो संविधान के अनुसार है। इसलिए उन्होंने बोला कि डेमोक्रेटिक राइट्स। तो ये राइट्स क्या है बताते हैं? डेमोक्रेसी, दूसरा राइट्स। तीसरी बात यह है कि ये अधिकार, ये अधिकार क्यों जरूरी है? तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? व्हाई नीड्स राइट्स फॉर सिटीजन? ये जो राइट्स हैं ये लोगों के लिए क्यों जरूरी है, देश की जनता के लिए क्यों जरूरी है, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो राइट्स की आवश्यकता देश में इसलिए पड़ती है, लोगों को इसलिए पड़ती है क्योंकि प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के द्वारा, बड़े बड़े लघुपति करोड़पति के द्वारा, बड़े बड़े पूंजीपति लोगों के द्वारा गरीब लोगों का शोषण किया है, उनके साथ भेदभाव किया है, उनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, जैसे वोट डालने का अधिकार नहीं था, राजनीतिक भाग लेने का अधिकार नहीं था, और किसी प्रकार का धार्मिक और सामाजिक लेवल पर, आर्थिक लेवल पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन और उसकी वजह से उनका जीवन बहुत दुर्दायी था, और समाज में असमानता थी, समाज में असमानताएँ थी, ऊंच नीच की भावना, भेदभाव की भावना, डिस्क्रिमिनेशन, शोषण, दंगे, मारपीट, ये सब समाज में चलता रहा और सदियों से चलता रहा। तो मानव की बात हो रही है, मानव की बात कर रहे हैं, तो जो अधिकार जो मिले हैं वो संविधान में मिले हैं। जब हमारे भारत देश में जब भारत देश आज़ाद हो गया, तब आज़ाद होने के बाद में जब संविधान बनाया गया, तो उसके पहले तो कोई अधिकार नहीं थे। महिलाओं को, पुरुषों को, निम्न वर्ग को, जो दलित वर्ग है, जो आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक, इस तरह कोई इस प्रकार कोई अधिकार पहले नहीं थे, और बिल्कुल ये सत्य बात है। लेकिन देश हमारा जब आज़ाद हो गया तो संविधान बनाया गया, कानून बनाया गया, संविधान में फिर
लोगों को अधिकार दिया गया। इक्वलिटी की बात की है। अभी हम बताएंगे कि इक्वलिटी क्या है, समानता क्या है। तो ये क्यों जरूरी है, पहले समझना जरूरी है। ये व्हाई इट्स राइट्स फॉर सिटीजन, ये सिटीजन के लिए राइट्स क्यों जरूरी है। चलिए सबसे पहले इसमें जरूरी है, इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता होना क्या जरूरी है। हम सब बराबर है, इक्वलिटी की बात करते हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हम इक्वलिटी की बात करते हैं। ईश्वर के सामने, कानून के सामने हम सब बराबर है, ये इक्वलिटी है, समान। और ऐसा होना चाहिए, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, गरीब हो, हमको एक नज़र से देखना चाहिए, समान पे एक नज़र से देखना चाहिए। राइट, फ्रीडम की बात करते हैं, फ्रीडम आज़ादी होना चाहिए। अगर आपको आज़ादी, स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, आप स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएंगे। आइए सर, आइए थोड़ा शेयर भी करते रहिए है ना। चलिए, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा। ये तो आज हम ये बता देते हैं कि व्हाई इट्स राइट्स फॉर सिटीजन, ये राइट्स जो संविधान के द्वारा जो दिए गए, ये क्यों जरूरी है। तो अभी बताया कि ये समानता के लिए, राइट, समानता जरूरी है, क्योंकि स्त्री पुरुष के बीच में भेदभाव और उसकी भावना हमेशा होती आ रही है, सदी से होता है। तो जब ईश्वर ने हमको एक जैसे बनाया और मानव प्राणी के बारे में बताया, तो क्यों ना हम इक्वलिटी की बात करें। जब इक्वलिटी की बात करते तो असमानता क्यों, ऊंच नीच की भावना क्यों, डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है। तो ये भावना की वजह से होता है, जाति की वजह से होता है, और ये धन दौलत की वजह से होता है, सोच की वजह से होता है। लेकिन संविधान कहता है हमें क्या होना चाहिए, इक्वलिटी की बात है। फ्रीडम, आज़ाद, जैसे आकाश में पक्षी और पंछी उड़ते हैं, जंगल में, वन में जीव जंतु आकाश में स्वतंत्र रूप से रहते हैं, मनुष्य भी स्वतंत्र होना चाहिए। जब तक वो स्वतंत्र नहीं रहेगा तब तक वो विकास नहीं कर पाएगा, तब तक वो अपनी इच्छा से काम नहीं कर पाएगा, और उस पर दबाव नहीं होना चाहिए कहीं भी। लीजिए, फ्रीडम होना जरूरी है। तो हमारा भारतीय संविधान ने कहा है, भारतीय संविधान ने कहा है उसके अनुसार ही कि हम आज़ाद हैं। किस भी क्षेत्र में आज़ाद है। देखिए, हमें इस चीज बोलने का अधिकार है, बोलिए आप, बिल्कुल सुंदर बोलिए, अच्छे विचार व्यक्त करिए, बोलने की पूरी तरह आज़ादी है, कोई भी इंसान तुम्हें बोलने से मना नहीं कर सकता। फिर एक्सप्रेस की बात है, आप अपने विचार रखिए, रखने का आज़ादी है, और लोकतंत्र में यही बहुत बड़ी खूबी है। संविधान में आपको यही बात कही है कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जहाँ पर आप बात कर सकते हैं, विचार रख सकते हैं, आप मुद्दे रख सकते हैं, आपकी बातें सुनी जाएगी, रखी जाएगी, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो। कानून कहता है, संविधान कहता है, राइट। असेंबली पीसफुल, आप कहीं भी सभा आयोजित कर सकते हैं बढ़िया आराम से समाज में, और लेकिन पीसफुल हो, किसी को डराना, धमकाना, अस्त्र का प्रयोग नहीं करना है, सभा आयोजित नहीं करना है। आप बिल्कुल लोगों को इकट्ठा करिए, यूनिटी करिए, अपनी बात रखिए, सब आयोजित कर सकते हैं, पीसफुल की बात करिए संविधान में। फिर आप मूव फ्री थ्रूआउट इन द कंट्री, आप देश के अंदर कहीं भी जा सकते, यही तो फ्रीडम की बात की है। हमको कोई भी स्टेट, कोई भी आदमी रोक नहीं सकता कि आप इस क्षेत्र से जा रहे हैं, इस क्षेत्र से जा रहे हैं, यहाँ क्यों कर रहे हैं, राइट। और फ्रीडम रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। और बहुत अच्छी बात की हमारे भारतीय संविधान ने कि भारत देश के किसी भी स्टेट में, किसी भी स्टेट के किसी भी जिले में, किसी भी कोने में, कहीं भी आप रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, घर बना सकते हैं। ये आज़ादी है, ये फ्रीडम है, और बिल्कुल भारतीय संविधान में बहुत अच्छे अधिकार दिए हमें। बिल्कुल इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार करना भी चाहिए। आगे भी है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, और उन्होंने प्रैक्टिस की बात की है। आप किसी प्रकार का धंधा खोल सकते हैं। पहले तो जातिवादी व्यवसाय था, जैसे किसी पिताजी कृषि का काम करता था, उसका बेटा भी कृषि का काम करता था, कोई किसी का बेटा नाई का काम, कपड़े धोने का काम, सोना का काम, लोहे का काम, अब एक चमड़ा का काम, जूते चप्पल का, ये व्यवसाय पहले बनाया है, लेकिन भगवान ने कभी नहीं बनाया। आज हम जागरूक करना चाहते हैं, तो वो बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, संविधान ने सब कुछ बंद कर दिया, समाप्त कर दिया। और ईश्वर ने कभी न जाति बनाई, ईश्वर ने कभी धर्म बनाया, न कोई संप्रदाय बनाया, ये सब मनुष्य ने बनाया।
और सब कर्म के आधार पर हुआ, सब कामों के आधार पर हुआ। ये व्यवसाय, ये धंधा है। एक व्यक्ति दुनिया का हर काम नहीं कर सकता, इसलिए व्यक्ति ने अपनी इच्छा से जैसा चाहा पैसा वाले व्यवसाय को अपनाया। कोई कृषि का काम करता है, कोई दुकानदार काम करता है, कोई सोना का काम करता है, लोहा का काम करता है, कपड़े धोने वाला धोबी का काम करता है, मशीन सिलने कपड़े सिलने वाला वो अलग होता है, जूते चप्पल की जरूरत पड़ती है तो वो आदमी ने अलग है। ये सब मानव प्राणी ने किया। ये किसी व्यक्ति ने इसका निर्माण नहीं किया, मनुष्य ने अपने आप ये सब काम किए हैं और करते आ रहे हैं। लेकिन हमारे समाज में कई सदियों से ये जन्मजात जातिवाद को लेकर ये वाद विवाद लड़ाई झगड़े सब भेदभाव करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। भारतीय संविधान में बहुत अच्छे ये बातें दी है। ये आप किसी प्रकार का व्यवसाय करो, आप देखिए मुस्लिम समुदाय को कोई जूते चप्पल की दुकान लगा रहा है, कोई सोने के लगा रहा है, कोई दुकान में लगा रहा है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि ये तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारी जाति क्या है, जाति क्या है, ऐसा नहीं है। और ये हमको अधिकार की प्रोफेशन की बात की, बिजनेसमैन की बात की, और जैसे इक्विटी की बात, ये सुविधाएं इसमें जरूरी है और अधिकार भी इसमें जरूरी है। अधिकार मिलेंगे तो हम इक्विटी की बात करेंगे, अधिकार नहीं मिलेंगे तो हम फ्रीडम की बात ही नहीं कर सकते, हम बोल ही नहीं पाएंगे। इसलिए फ्रीडम जरूरी है। फिर जस्टिस, न्याय के लिए कानून जरूरी है, संविधान जरूरी है और ये राइट्स जरूरी है। अगर आपको राइट्स नहीं मिलेंगे तो आपको कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। आपको राइट्स नहीं मिलेंगे तो आप कोर्ट नहीं जा पाएंगे। आपके साथ अन्याय होगा तो फिर अन्याय करने वाले को सजा मिलना चाहिए, अपराधी को सजा मिलना चाहिए। तो सजा कौन देंगे? संविधान देगा, कानून देगा। और हमारे भारतीय संविधान में स्पष्ट कहा है। दूसरी बात डिग्निटी का मतलब होता है मानवता। हर आदमी की एक डिग्निटी होती है और हर इंसान को डिग्निटी के अनुसार काम करना चाहिए। यानी मर्यादित के क्षेत्र में आदमी को काम करना चाहिए। यानी डिग्निटी मेंटेन करना जरूरी है, रिस्पेक्ट करना जरूरी है, ईमानदारी से काम करना जरूरी है। तो डिग्निटी का मतलब होता है छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, उसको अपने हिसाब से काम करे, रिस्पेक्ट से काम करे। तो डिग्निटी के हिसाब से काम करना चाहिए, राइट? डिग्निटी हो। फिर यूनिटी की बात, एकता तो जरूरी है। हमारे बीच में आपस में बहुत अच्छे ढंग से साथ में रहना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जब इतने धर्म के लोग हैं और हमारे देश में बड़े प्यार से रहते हैं, बड़े मिलजुल के रहते हैं। लेकिन हमारे देश में ही कुछ ऐसे कहना चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, धर्मों को लेकर, जाति को लेकर, संप्रदाय को लेकर कुछ लोगों ने बांट दिया और वो उसको फॉलो करते, उसी की वजह से लड़ाई झगड़ा, भेदभाव और ये सब चीज़ होता है। लेकिन संविधान कहता है कि नहीं, हमें प्यार से रहना है, विश्व बंधुत्व की भावना हो, प्रेम से रहें, मधुर संबंध रहे, एकता रहे। जब एकता रहेगी, रिस्पेक्ट करेंगे तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी भेदभाव नहीं होगा, है ना? तो ये जातिवाद को खत्म करना है और इस भावना को खत्म करना है, डिस्क्रिमिनेशन अपने आप खत्म हो जाएगा, राइट? बहुत अच्छी बात की एजुकेशन शिक्षा के बारे में बताया कि भैया राइट जरूरी है एजुकेशन। तो प्राचीन काल से पहले बोलते थे कि धार्मिक ग्रंथ बता रहे हैं कि इनको तो ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं है, इनको तो शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, इनको तो आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, इनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं है, शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये तो तुम्हारे रामायण, महाभारत, गीता, पुराण में सब लिखा हुआ है, शुरू से चलता आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा भारत देश का जो संविधान है, देश का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। लेकिन माना जाता है विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, जिसने कहा कि आप एजुकेशन कहेंगे प्राप्त कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकते और किसी भी इंस्टीट्यूट से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको है कि जीने का अधिकार, लाइफ, आप स्वतंत्र है, आज़ाद है। आर्टिकल 41 कहता है आप आज़ाद है, जीने का अधिकार है, राइट? क्लेम की बात है, अगर हमारा कोई नुकसान होता है, कोई शोषण करता है, यदि कोई हानि पहुंचाता है तो हम क्लेम कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा राइट्स है। और किसने दिया है? संविधान ने दिया है, यहाँ किसी ईश्वर ने नहीं दिए। ये कोई राइट्स ईश्वर ने, देवी देवता या शक्ति ने, किसी ने नहीं दिए। ये राइट्स हमको संविधान ने दिए, कानून दिए, उसका ही हम पालन कर रहे हैं, उसी की वजह से हम
आज़ाद है, स्वतंत्र है, न्याय प्राप्त भी कर रहा है। तो क्लेम भी करते हैं, और क्लेम देखो आप एक्सीडेंट हो रहा, कोई जीवन बीमा कर रहा है, कोई कुछ हो रहा, तो वो बिल्कुल कानून के अनुसार क्लेम मिलता है, कोई किसी के अनुसार नहीं मिलता। यही हमारे विचारों में परिवर्तन लाना जरूरी है, यही हमारे विचारों में चेंज लाना जरूरी है, यही हमारे एटीट्यूड में चेंज लाना जरूरी है। और ये चेंज कभी आगे जब संविधान पढ़ोगे, जब आप ये करोगे। फिर आपकी बात, कानून होना बहुत जरूरी है, कानून नहीं होगा तो आप न्याय नहीं प्राप्त हो सकता। और कानून हमारे संविधान में लिखा है, यही बात लिखी है, देश उसी के अनुसार चलता है। यस, रिलीजन की बात करते हैं, जितनी भी रिलीजन है, जो भी धर्म के लोग हैं, सबको आज़ाद है, सबको आज़ादी मिली है कि वो अपने धर्म को अपनाए, अपने देवियों को अपनाए, सबका सम्मान करें, किसी की निंदा बुराई न करें। हाँ, लेकिन वाद विवाद न करें आपस में, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, ईश्वर को लेकर, और ये इसको लेकर, रिलीजन को लेकर, ये सब मतभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जहाँ मतभेद हो जाएगा वहीं से डिस्क्रिमिनेशन चालू हो जाएगा, वहीं से लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा। लेकिन आप आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, बढ़िया, आप अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने धर्म को छोड़ सकते हैं, दूसरे धर्म को अपना सकते हैं, बिल्कुल आज़ादी। और ये संविधान ने दिया, राइट। फिर पर गवर्नमेंट गवर्नमेंट बनाने का अधिकार है, या अगर आपको राइट नहीं मिलेगा ना, आप वोटिंग नहीं डाल पाएंगे, जब वोट नहीं डालेंगे तो गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे, जब गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे तो गवर्नमेंट तो आज़ाद हो जाएगी, है ना, स्वतंत्र हो जाएगा, राजा की तरह हो जाएगा। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है, शासन है, जिसमें जनता गवर्नमेंट को बनाती है, इसमें हमारे प्रतिनिधि होते हैं, हम वोट डालते हैं और हमारी बात सुनी जाती है, हम जैसा बोलते हैं वैसा होता है, कानून हम ही बनाते हैं, कानून हम ही लागू करते हैं। और जब विवाद हो जाए तो न्याय प्राप्त कर दिए। सरकार की तीन हमको पता है, कौन सी, पार्लियामेंट दिया है, लोकसभा राज्यसभा, दूसरा एग्जीक्यूटिव कमेटी बताई है, तीसरा जुडिशियरी न्यायपालिका दी है। तो इस तरह ये सरकार क्या है, आदर्श ऑफ द गवर्नमेंट। फिर डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो गवर्नमेंट जब हम बनाएंगे तो गवर्नमेंट हमारे लिए विकास करेगी, देश के विकास करेगी, समाज के विकास करेगी, उसके लिए कानून बनाएंगे, उसके लिए नियम बनाएंगे, और देश के विकास, समाज के विकास और लोगों के विकास के लिए प्रयास करेंगे। तो इस तरह से अधिकार तो जरूरी है, मैंने बहुत विस्तार से समझाया। अधिकार क्यों आवश्यकता है, ये बहुत जरूरी है। तो ये संविधान की आवश्यकता क्यों है, ये भी बहुत जरूरी है, कानून होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे पॉइंट जो है, ये राइट्स फॉर द सिटीजन, ये सिटीजन के लिए राइट्स क्यों जरूरी है, इसके बारे में बताया। चलिए अब हम केवल फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब भारतीय संविधान के अनुसार हमें मात्र 6 अधिकार दिए, राइट, मात्र 6 अधिकार दिए हैं। राइट्स बहुत सारे हैं, इसके बारे में बताऊंगा मैं, लेकिन मात्र 6 अधिकार दिए। अब वो 6 अधिकार कौन से, उसको मैं समझा। सबसे पहला अधिकार आपका ये है, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। अब यहाँ पे वही बात की है, आर्टिकल 15 में कहा है, आर्टिकल 15 में कहा है कि कोई संविधान में कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग, प्रांत, समुदाय और किसी भी आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर, 15 आर्टिकल में कहा है। और इसके अंदर सब इक्वलिटी बताई गई, छोटा हो, बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, या कानून के सामने बराबर है। तो वी आर ऑल इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, राइट। इसलिए हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब बराबर हैं। यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं रखना चाहिए, स्त्री पुरुष की भावना नहीं रखना चाहिए। जब आप समानता की बात करेंगे, कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कभी ऊंच नीच की भावना नहीं होगी, बड़े प्यार से रहोगे, सबका विकास होगा, सबका कहना चाहिए फायदा होगा, सबको समान अवसर मिलेगा, सबको समान लाभ मिलेगा, सब कुछ रहेंगे, सब प्रश्न रहेंगे। तो हमको ये इक्वलिटी खत्म की। क्यों अब इक्वलिटी क्यों खत्म की? क्योंकि पहले जो राजा महाराजा जी राजा और ऐसे बड़े बड़े पद होते थे, महाजन जैसे बड़े बड़े पद होते थे, इसको इस अधिकार में समाप्त कर दिया। अब वो खत्म हो गया।
पटेल, वो खत्म हो गया महाजन, हो गया राजा महाराजा, ये सब बड़े बड़े जो पद होते जमींदार, ये सब खत्म कर दिए इसलिए। अब राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम का मतलब है तुम्हें पूरी तरह से आज़ादी है, पूरी तरह स्वतंत्र है। हाँ, पूरी तरह से स्वतंत्र है, आज़ाद है। किस किस मामले में आज़ाद है? बोलने के मामले में आज़ाद है, एक्सप्रेस के मामले में स्वतंत्रता है, आप सभा आयोजित कर सकते हैं, मैंने पिछली बार बताया, पीसफुल मैनर के साथ। फिर है यू कैन मूव फ्री इन अवर कंट्री, आप पूरे देश में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। फिर है फ्रीडम रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, आप देश के अंदर कहीं भी किसी भी जगह रह सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर सकता, ये हमारा संविधान कहता है और ये राइट्स मालूम भी होना चाहिए। देखिए, हमारे समाज के लोगों को, हमारे बच्चों को, महिलाओं को और समाज के लोगों को, देश के लोगों के बारे में बिल्कुल भी राइट्स नहीं पता है, लेकिन ये राइट्स पढ़ना बहुत जरूरी, समझना जरूरी है। आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ये आज़ादी है और भारत के संविधान ने दिया है। फिर है प्रैक्टिस के लिए ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं हो सकता। तो पुरानी परंपरा के आधार पर जो व्यवसाय चलते थे, खानदानी परंपरा के अनुसार, वो पूरी तरह खत्म करते हैं हमारे संविधान में। तो इस तरह से ये जो है इस तरह से फ्रीडम की बात की और इस संविधान के अनुसार की है। तो मैंने आज बहुत सारी बातें आपको राइट्स के बारे में किया। आगे आपको है राइट्स एक्सप्लॉइटेशन, बिल्कुल संविधान की स्पष्ट कहा है, कोई भी व्यक्ति हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि आपके अधिकारों का हनन करता है, यदि आपके अधिकारों का शोषण करता है, तो आप न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय से आप न्याय प्राप्त कर सकते हैं और जो अपराध है, जो अपराधी करता है, उसको सजा दिला सकते हैं। और ऐसी व्यवस्था है हमारे संविधान में, ऐसी व्यवस्था है, बस आपको जानने की जरूरत है, आपको हिम्मत जुटाने की जरूरत है, आपको राइट्स मालूम होने की जरूरत है। तो कोई भी व्यक्ति आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति आपके अधिकारों का शोषण नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार का नहीं कर सकता, आप स्वतंत्र आजाद हैं। यस, ये राइट्स हमको संविधान ने दिए, बहुत अच्छे दिए। आगे है राइट्स टू फ्रीडम रिलीजन, मैंने इसके पहले थोड़ा सा चर्चा किया था कि आप पूरी तरह अपने धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, अपने देवी देवताओं को मानने की स्वतंत्रता है, उनकी उपासना करने की स्वतंत्रता है, उनकी पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है और अपने धर्म को छोड़ने की स्वतंत्रता है, दूसरे धर्म को अपने लिए भी स्वतंत्रता है। तो ये केवल आजाद, ये स्वतंत्रता उनको संविधान में दी है। वरना आप देख लो, इधर हरियाणा में, राजस्थान में और अन्य जगह में अगर कोई व्यक्ति कोई लड़की अगर दूसरे जातीय धर्म के लड़के से शादी कर देते हैं तो उसको मार देते हैं, पीटते हैं, शोषण करते हैं, उनके साथ अत्याचार किया जाता है, जेल में प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन नहीं, आप देखिए, आप इतिहास उठा के देखो, हमारे भारत देश के लोग कहीं विदेश जाकर अब देखो वहाँ शादियाँ करते हैं। हमारे राजीव गांधी ने देखिए, सोनिया गांधी से शादी की, आपके क्रिकेटर देख लीजिए, अपने श्रीलंका के लोग, अपने पाकिस्तान के देख लीजिए, ऐसे खिलाड़ी लोग जो अपने अपने मुस्लिम धर्म से जैन धर्म में आ रहे हैं, मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में आ रहे हैं, हिंदू धर्म की लड़कियों के साथ मुस्लिम लड़कियों से शादी कर रहे हैं, मुस्लिम जो कहना चाहिए लड़के हैं हिंदू धर्म के लड़कियों से शादी कर रहे हैं, हिंदू धर्म की लड़कियां मुस्लिम धर्म के लड़कों से शादी कर रहे हैं। ये पूरे देख राजनीति के क्षेत्र में जितने भी नेता लोग हैं, अधिकांश लोग इस तरह से हैं। लेकिन आपको ये आज़ादी दी है, आपको ये आज़ादी दी है। अगर ये आज़ादी नहीं देते तो ये आप आज़ाद नहीं रहते। अगर धर्म के अपनाने की अगर आपको संविधान के अनुसार ये स्वतंत्रता नहीं देते तो आप किसी भी धर्म को अपना नहीं सकते, कोई भी माना। हालांकि अभी भी परंपरा है, लेकिन अब संविधान तुमको बचाता है, संविधान ने तुमको बचाया है और उसके लिए कानून दिया है। आप अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र आजाद है, तो इस तरह से आप धर्म को अपना सकते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो। हमारे भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और पारसी सभी धर्म के लोग रहते हैं और अपने अपने हिसाब से धर्मों को अपनाते आ रहे हैं और स्वीकार भी कर रहे हैं। चलिए आगे राइट्स बताती है। पांचवा राइट्स है कि राइट्स टू कल्चर एंड
एजुकेशन, ये दो शब्द है, कल्चर यानी संस्कृति। और कल्चर यानी संस्कृति, तो संस्कृति में अपने धर्म के कल्चर होता है। हिंदू धर्म के कल्चर अलग है, मुस्लिम धर्म का कल्चर अलग है, जैन धर्म का अलग है, बौद्ध धर्म का अलग है, ईसाई पादरी धर्म के अलग अलग कल्चर। अब कल्चर का मतलब है आपका अपना खान पान, रहन सहन, देवी देवता, पहनावा, अपने विचार, सिद्धांत, ये सब पूरा टोटल कल्चर बना जाता है। और इसको कल्चर को बनाए रखने की आज़ादी स्वतंत्रता है, कल्चर का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता आज़ादी है। तो पूरी तरह जिस तरह धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, उसी प्रकार से कल्चर को अपनाने की स्वतंत्रता है और उसको बचाने की, उसका प्रचार प्रसार करने की। उदाहरण के लिए अभी देखिए, जो आदिवासी जो लोग हैं, इसके पहले कम प्रचार प्रसार होता था, लेकिन भारत सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट ने धीरे धीरे आदिवासी के विकास के लिए उनका कल्चर का डेवलपमेंट किया जा रहा है। जगह 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 जो पुराने जमाने की उसकी शैली है, भाषा है, लोकगीत है, उनका पहनावा है, कल्चर को उसका डेवलपमेंट कर रहा है। जो पुरानी सभ्यता है अब धीरे 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 सब बाहर निकलते आ रही है। ये कल्चर है और इस कल्चर की रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी भी बनती है। उसका सम्मान करना, उसको बचाना और उसको समझाना, जानकारी प्राप्त करना, इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। इतिहास नहीं जानेंगे तो कल्चर के बारे में नहीं मिल पाएंगे। फिर एजुकेशन की बात है, राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में कहा है, संविधान ने कहा है कि देश के अंदर किसी भी प्रकार का एजुकेशन है आप प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट कॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी संस्था से आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया का, इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी व्यक्ति एजुकेशन प्राप्त करने के लिए मना नहीं कर सकते। बस शर्त यह है आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, बस शर्त यह है आपके अंदर योग्यता होना जरूरी है। योग्यता का अर्थ आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो एजुकेशन के बारे में कहा है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर एजुकेशन नहीं होगा, आप शिक्षित नहीं होंगे, तो आप जीवन को परिवर्तन नहीं कर सकते, अपने विचारों को परिवर्तन नहीं कर सकते, आप कभी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, आप समाज का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, आप अपने परिवार का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, आप अपने समाज का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, आप अपना देश का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, आप अपने समाज में क्रांति नहीं ला पाएंगे। आज उठा के देखिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब क्रांति हुई एजुकेशन की वजह से। आप फ्रांस से क्रांति हुई एजुकेशन की वजह से हुई, अमेरिका क्रांति हुई एजुकेशन की वजह से हुई। वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े साहित्यकार और बड़े बड़े विद्वान और शिक्षक, डॉक्टर, पढ़े लिखे लोगों ने, मध्यम वर्ग के लोगों ने समाज में क्रांति लाई है और क्रांति आ भी रही है। क्योंकि जितना ज़्यादा व्यक्ति पढ़ेगा वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अफसर और बड़े बड़े वैज्ञानिक, साहित्यकार और ये सब वैज्ञानिक बनेंगे। पढ़ लिख कर ही हम चांद पर गए हैं, पढ़ लिख कर ही हम ग्रह पे गए हैं, पढ़ लिख कर ही हमने दुनिया का हर आविष्कार किया। किसी ईश्वर ने नहीं किया, किसी ईश्वर देवी देवता ने आविष्कार नहीं किया है, केवल मानव ने किया है, मनुष्य का दिमाग है। किसी ईश्वर ने ऐसा कोई चमत्कार नहीं बताया है कि वो एरोप्लेन बनाया हो, हवाई जहाज बनाया हो, मोबाइल बनाया हो, मिसाइल बनाई हो, कोई ट्रेन बनाई हो, कोई बस बनाई हो, कोई कलम बनाई हो, कोई पुस्तक बनाई हो। मेरे नज़र में नहीं। इतिहास मैंने इतिहास पढ़ा है, प्राचीन काल का इतिहास पढ़ा है, मध्यकाल का इतिहास पढ़ा है, दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ा है, पूरी सभ्यता पढ़ ली है मैंने, लेकिन मुझे ऐसा कोई चमत्कार या ऐसा कोई इतिहास में नहीं मिला है। हम मनुष्य ने विकास किया। तो आप पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे तो सुधरोगे और सुधरोगे तो चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। पढ़ना बहुत जरूरी है, एजुकेशन लेना जरूरी है, क्योंकि पढ़कर ही हम सुधर सकते हैं, अपने विचारों में परिवर्तन कर सकते हैं, पढ़कर ही हम दूसरों को पढ़ा सकते हैं। और हमारी ड्यूटी भी है, हमारा फर्ज बनता है जो आपके अंदर ज्ञान है उसको समझाएं, वो माने या ना माने। आपका जो धर्म बनता है करिए, आपका जो फर्ज बनता है वो करिए, आपकी जो ड्यूटी बनती है ईमानदारी से करिए। तो एजुकेशन is very important for in our life. This is the very important for the country. We cannot development without education in our society. We cannot development without education in our country.
कैन नॉट गेट एनी पोस्ट विदाउट एजुकेशन। हम एजुकेशन बगैर न टीचर बन पाएंगे, न डॉक्टर बन पाएंगे, न वैज्ञानिक बन पाएंगे, न IAS अफसर बन पाएंगे, न IPS बन पाएंगे, और कोई दुनिया में कोई पद प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए एजुकेशन होना जरूरी है, और एजुकेशन से आप देश को बदल सकते हैं, एजुकेशन से आप समाज को बदल सकते हैं, एजुकेशन से आप समाज में क्रांति ला सकते हैं, एजुकेशन से आप दुनिया को बदल सकते हैं। इसलिए एजुकेशन वेरी इम्पोर्टेंट। फास्ट लास्ट होता है द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडियस। ये संविधान के अनुसार 4-5 ऐसे उपाय बताए गए हैं जो अगर इन अधिकारों में से एक भी अधिकार का कोई करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, भेदभाव करता है, तो इस संवैधानिक के साथ उपचार दिए, संविधान ने उपचार दिए, इसके तहत आप अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे भारतीय संविधान के अनुसार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत कठिन परिश्रम से 2 साल 11 माह 18 दिन में जो संविधान बनाया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाया है, जो पूरे भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में 92 देश उनको मानते हैं, और सबसे उच्चतम कोटि का और लिखित संविधान माना जाता है, बड़ा संविधान माना जाता है। दुनिया का ऐसा बड़ा संविधान किसी ने नहीं बना, क्योंकि क्षमता ही नहीं है। क्वालिटी होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, चेंज जरूरी है, कलेक्शन की क्षमता होना जरूरी है। तो ये संविधान हमें बाबा साहब ने बनाया, उसमें ये अधिकार है। लेकिन हमारे समाज के लोग अधिकार को पढ़ते नहीं हैं और जानकारी नहीं है, इसलिए वो अनभिज्ञ है। चलिए आगे और ये बताना चाहूँगा, कुछ अधिकार भी है। एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ द राइट्स, ऐसे भी अलग से राइट्स बताए बहुत सारे, मैं इसको बहुत जल्दी बताना चाहूँगा कि एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ द राइट्स, इसमें पहला पढ़ दिया राइट टू वोट इन इलेक्शन। देखिए ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, ये राइट टू वोट इन इलेक्शन, इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार फंडामेंटल राइट्स में नहीं है हमारे, इसमें अलग से आपको, आप अगर वोट नहीं डालेंगे तो आप प्रतिनिधित्व नहीं चुन पाएंगे, आप वोट नहीं डालेंगे तो आप सरकार का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये पहले तो किसी गरीब लोगों को, किसानों को और पिछड़े वर्गों को और महिलाओं को वोट ही डालने का अधिकार नहीं था, राजनीति में भाग ही लेने का अधिकार नहीं था, क्योंकि राजा महाराजा का शासन था, लोकतंत्र प्रशासन नहीं था। लेकिन ये राइट टू वोट इन इलेक्शन, इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार, आप इलेक्शन कर सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी इज द लीगल राइट्स, और बताया हमने पहले तुम्हारे पुराने ग्रंथों में, पुराने समाज में हमने पढ़ा है, हमने देखा है कि ये राइट टू प्रॉपर्टी इज द लीगल राइट। आपको तो संपत्ति रखने का अधिकार ही नहीं था पहले, ये तो बड़े लोगों ने कि हाँ आप तो छोटे हो, गरीब हो, तुम तो जमीन जायदाद संपत्ति ये सब किसी प्रकार का रखने का अधिकार ही नहीं है आपको, ऐसा पहले लोगों ने कहा है। लेकिन संविधान ने वो लिखा है नहीं, लीगल राइट, आप संपत्ति के अधिकार ही होंगे उत्तराधिकार। 2005 के अनुसार अभी जो कानून बना है कि पहले लड़कियों को, महिलाओं को अधिकार लेते पिताजी संपत्ति पर, लेकिन पिताजी संपत्ति पर क्यों लड़के का ही नहीं होगा, लड़कियों का भी होगा। 2005 का कानून बना है, एक्ट बना है। तो ये राइट दी है कि आप संपत्ति उत्तराधिकार करेंगे, आपको आपकी संपत्ति भी छीन नहीं पाएगा, आपको जो राइट्स मिलेगा पिताजी की संपत्ति पे है। और ये संपत्ति कोई भी हो उसकी रक्षा सुरक्षा करने का आपको पूरी तरह से अधिकार है। राइट टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस, और बहुत अच्छी बात कही है कि यदि आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं दुनिया के किसी भी ऑफिस से, भारत देश सरकार से,